प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, सुंदर से रात्रि के समय हम आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं, बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता कि आज हमें हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के मुसीबत से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से हमें छुटकारा देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ढेर सारा प्यार और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि उसकी शिक्षा और उसकी व्यवस्था, उसका ज्ञान और उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो आशीष मिलती है वो उससे हमारे जीवन में बड़ी बढ़ोतरी होती है, बड़ी उन्नति की ओर हम चलते हैं जब परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता है, जब हमें आशीष देता है। धैर्य रखना, विश्वास रखना, क्योंकि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को खत्म करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज इनके जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर, इन्हें संभाल, इनके हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को देख पिता परमेश्वर। ये घर को लेकर के चिंतित हैं, इनका घर नहीं बनता पिता यीशु नासरी के नाम से। ये बहुत लोग मसीह भाई बहन जो अपना घर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास किसी कारणवश आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन चाहते हैं उनके घर रहने के लिए नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन आज उन्हें देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। लेकिन आज पिता आप उन्हें देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। जिनके बच्चों के जीवन में पिता परमेश्वर दिक्कतें हैं, आज उनको आप ठीक करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। उनकी प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहे हैं पिता। आज हम धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा खुदा परमेश्वर, आपने तो कहा है पिता परमेश्वर कि मत डर, मत चिंता करके कि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमें छू पिता परमेश्वर, आज हमारे घर को, आज हमें आशीष दे पिता परमेश्वर। हमें खेत में, हमारे खलिहान में, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे हर एक चीज में ब्लेसिंग कर, हमें आशीष कर, हर प्रकार की बीमारियों से हमें छुटकारा दे यीशु नासरी के नाम से। आज हम दुआ करते हैं, विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता हम आपके चरणों पे आते हैं, और हमें बड़े विश्वास है पिता परमेश्वर कि आज हमारी प्रार्थना को आप ग्रहण करेंगे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। धन्य मेरे खुदावंद कि आज हमें अभिषेक करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर आज आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा, लेकिन परमेश्वर आपको आज अभिषेक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो कोई भी मसीह भाई बहन हो, आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रार्थना में बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए, क्योंकि बनने जब हम बने रहते हैं प्रार्थना में तो परमेश्वर हमें ढेर सारी ब्लेसिंग करता है। अगर किसी का मन नहीं है तो आपको जबरदस्ती प्रार्थना नहीं करना है। प्लीज अभी बंद कर दीजिए, प्रार्थना आपको नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरा मन नहीं करता, प्रार्थना करने में मेरा मन नहीं करता, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, क्यों सुनेगा तेरी प्रार्थना परमेश्वर? क्यों सुनेगा? क्यों आपके मन में छल है, आपके मन में केवल यही है कि मुझे केवल मुझे चंगाई मुझे मिले, मुझे केवल ब्लेसिंग मिले, मुझे केवल आशीष दे। क्या परमेश्वर के लिए आप समय नहीं देना चाहते हैं? तो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे समय देगा? आपके अंदर सिर्फ यही है, आपके अंदर एक लाभ है, आपके अंदर एक लाभ है कि मुझे सिर्फ लाभ मिले। नहीं, आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप प्रार्थना नहीं करना चाहते, अपने घुटने को टेकना नहीं चाहते हैं, उससे विनती नहीं करना चाहते, उससे प्रार्थना नहीं करना चाहते, अपने दिल की बातों को खोल करके आप कमेंट के माध्यम से बताना नहीं चाहते हैं, तो क्यों परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा? क्यों आपको आशीष देगा? क्योंकि जितने भी मसीह भाई बहन बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ वो डट करके प्रार्थना करते हैं और अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बरकत देता है यीशु नासरी के नाम से। उनकी हर एक बात नहीं जो उनके मन में चलती है उसे परमेश्वर देखता है और समझता है। और आप हर एक मसीह भाई बहन, जो कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, आपने कितने दिन प्रार्थना की? कितने दिन परमेश्वर को आपने समय दिया? कितना समय आपने दिया? 24 घंटे में क्या आपने 20 मिनट दिया, 25 मिनट समय दिया? आपको 5 मिनट कभी परमेश्वर को आपने दिल से समय दिया है? अपने दिल में झांक करके आज पूछिए, क्या हमने परमेश्वर को कभी दिल से धन्यवाद किया है? क्या हम उसके चरणों पर जा करके कभी हम अपने घुटने को टेक करके उसके सामने अपने माथा को टेका है? उससे हमने प्रार्थना की है, उससे हमने विनती की है, उससे हमने अपने दिल की बातों को शेयर किया है? अपने दिल में झांक करके देख, अगर आपने ऐसा किया है तो परमेश्वर आपके जीवन में जरूर वो बरकत देगा, जरूर वो आपको आशीष देगा, जरूर वो आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देगा, हर प्रकार से आपको निजात दिलाएगा। चाहे बीमारी हो, दुखित में है, चिंतित में है, आपका बिजनेस, जॉब, घर, परिवार, कोर्ट कचहरी, कुछ भी आपका चलता हो यीशु नासरी के नाम से, वो सब कुछ यीशु नासरी के नाम से ठीक करने जा रहा है, क्योंकि उसमें वो सामर्थ है, वो ताकत है। अपने अंदर अगर आप 20 मिनट अगर 25 मिनट अगर समय देते हैं, अपने दिल को कठोर ना करते हुए, अपने
मन में ये सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे पास है, वो मेरा जिंदा जीवित हो परमेश्वर मेरे पास खड़ा हुआ है, उसके स्वर्गदूत मेरे पास खड़े हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। क्योंकि यही विश्वास है, यही विश्वास है। क्योंकि हमें विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। हमें हमेशा अपने लाभ के लिए नहीं प्रार्थना करना चाहिए, हमें हर प्रकार की प्रॉब्लम की प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि और समझ के लिए प्रार्थना करना चाहिए, उसे विनती करना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें ढेर सारी आशीषें दे, ढेर सारा प्यार दे। अगर जितने मसीह भाई मैंने कमेंट में ये लिखने की वजह से मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि आप परमेश्वर को समय देना नहीं चाहते हैं। अपना समय केवल आप फालतू की बातों में लगाते हैं, फालतू की चीज़ें देखते हैं, फालतू की बातें सुनते हैं, आपका मन लगता है उसमें, लेकिन आप परमेश्वर को 5 मिनट या 10 मिनट या 25 मिनट जो भी आपके पास समय है आप नहीं दे पाते हैं। तो परमेश्वर आपके जीवन में क्यों काम करेगा? क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि आप उसके जीवन में, जब अपने जीवन में कभी आपने परमेश्वर को उतारा नहीं, अपने दिल में कभी बैठाया नहीं, उसके लिए प्रेम अपने दिल में नहीं रखा, तो परमेश्वर आपसे प्यार क्यों करेगा? वो आपसे प्रेम क्यों करेगा? अपने दिल में झांक करके देखिए, अगर आपने 10 मिनट अगर परमेश्वर को आपने दिया है, अपने दिल की हर एक बातों को खोल करके रखा है, या कमेंट के माध्यम से आपने बताया है कि मेरे दिल में ये प्रॉब्लम है, मेरे दिल में ये है कि मेरे बच्चे के जीवन में ये हो, और मैं ये चाहता हूँ मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरे जॉब में, तो परमेश्वर आपको बरकत जरूर देगा। धैर्य रखना, केवल विश्वास रखना। अगर अपने दिल में आज झांक करके आपने देखा कि अभी मैं परमेश्वर को 24 घंटा मेरे पास समय होता है, तो क्या 24 घंटे में कभी मैं परमेश्वर को 10 मिनट दिया हूँ? कभी मैं 10 मिनट उसके वचन को पढ़ा हूँ? कभी 10 मिनट उसके वचन को मैंने ध्यान पूर्वक सुना है? तो परमेश्वर आपको जरूर बरकत देगा, जरूर आशीष आपको देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। परमेश्वर ने क्या कहा था? धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या हमारे दिल में दया है? क्या हम दीन हैं? क्या हमारा मन हमेशा कोमल की तरीके रहता है? ये बातें हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ये हमारे जीवन में होना चाहिए। किसी न किसी माध्यम से हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए, धीरे धीरे करते 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 हमें सीखना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। लेकिन हमें परमेश्वर को समय तो देना चाहिए थोड़ा बहुत। इसीलिए हमारी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता। लेकिन आज आपने प्रार्थना में परमेश्वर को आधा घंटा समय दिया, 15 मिनट 20 मिनट समय दिया, तो आपके बच्चे को और आपके घर के, आपके लाइफ पे, आपके परिवार को, आपकी पूरी दिनचर्या को वो चेंज कर देगा, आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज कर देगा। क्योंकि उसमें वो सामर्थ है, वो ताकत है, वो परमेश्वर के पास है। तो इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। आपको बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े हिवाव के साथ आपको दृढ़ निश्चय करना है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को आज सुनेगा यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, धन्य वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। अगर आज आप शोक करते हैं, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं अपनी लाइफ से, अपने जीवन में, जिस तरीके से परमेश्वर ने समुपदेशक अध्याय 3 में कहा है, अगर आप शोक करते हैं तो खुशियां आपके जीवन में आने वाली सुनासरी के नाम से। अगर आप चिंतित हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारा आशीष देने जा रहा, ढेर सारा आपको प्यार देने जा रहा है सुनासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे और शांति पाएंगे, उनका राज्य होगा। परमेश्वर का वचन कहता है ये हमारे अंदर है। क्या हमने कभी झांक करके देखा अपने दिल में? कभी हमने अपने आप से पूछा है? कभी हमें आईने में खड़े होकर के अपने आप को देखा है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं परमेश्वर से सच्चा प्यार करता हूँ, सच्ची मोहब्बत करता हूँ उससे, अपने दिल में उसके लिए जगह देता हूँ? ये बातें जब आपने दिल से अपने आप से पूछेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर उस दिन आपके ऊपर दया करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि मेरा बेटा है, कभी मेरे बारे में अब ये सोचने लगा है, अब ये ठीक होगा, अब ये समझेगा, अब ये मेरी बातों को जानेगा। अगर आप फिर वो दया करेगा, परमेश्वर आपको ढेर सारा आशीष देगा, ढेर सारा आपको प्यार देगा, ढेर सारी आपकी उन्नति होगी। परमेश्वर कहता है इसीलिए आपको कभी भी चिंतित नहीं होना है, कभी भी विचलित नहीं होना है। लेकिन जब भी विचलित हो, आप विचलित हो, अपना आपका मन खराब हो, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करके उसके वचन को ध्यान से देखना और समझना। जब आपको अहंकार हो आपके अंदर किसी चीज को लेकर के, घर में गुस्सा हो, डिप्रेशन हो, चिंताएं हो, तो इस बात को याद रखना कि परमेश्वर ने कहा क्या है। धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे हैं,
प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्या हम दयावंत हैं? क्या हम दूसरों पर दया करते हैं? आज हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है हमारे लाइफ के लिए, दिनचर्या के लाइफ स्टाइल के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमें ढेर सारी ब्लेसिंग करता है। हमारे पास समय नहीं है, आज हमारे पास समय नहीं है घूमने के लिए, फिरने के लिए, दूसरों से मिलने के लिए, बात करने के लिए समय नहीं हमारे पास है, उनसे बातें करने के लिए, प्रभु के वचन को बताने के लिए आज हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों आज हमारे पास समय नहीं है? क्योंकि आज हम अपने स्वार्थ के लिए ही केवल अपने आप को परेशान करते हैं, अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार के। इसीलिए आज हम दूसरों से नहीं मिल पाते हैं, परमेश्वर के लोगों से प्यार की बातें नहीं कर पाते हैं, उसके वचन को नहीं शेयर कर पाते, उसके बातों को नहीं सिखा पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है तो धन्य है, अगर तूने विश्वास किया है, परमेश्वर पर भरोसा रखा है तो धन्य है, तुझ पे आशीष होगी। तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। आज हमें किस बात की चिंता, किस बात का डर, किस बात का भय आज हमें है? नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर आप पर दया करेगा। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर आज हमारा मन शुद्ध है तो हम परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज हम क्या दूसरे से मेल मिलाप कराते हैं? लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, घर में होती है, फैमिली में होती है, परिवार में होती है। क्या कभी हमने किसी को जोड़ने की कोशिश की? लड़ाई के सिवा हमने क्या कभी किसी से प्रेम किया, कभी किसी से प्यार किया, कभी किसी दूसरों की गलतियों को, कभी दूसरे के अपराधों को हमने क्षमा किया? ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे। कौन सी अच्छाई देख करके परमेश्वर हमसे प्यार करेगा? कि हम नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं और एक दूसरे को गाली देते हैं और हम बुरी भावना से एक दूसरे को देखते हैं? ये देख करके परमेश्वर हमें आशीष देगा? नहीं। परमेश्वर कहता है तू मन का दीन बन, तू धार्मिकता का भूखा रहो, प्यासा रहो, क्योंकि मैं तुझे तृप्त करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तू मेल मिलाप कराने वाला बन, झगड़ा कराने वाला नहीं, मेल मिलाप कराने वाला। लोगों से प्रेम रख और लोगों को एक दूसरे से मिला। अगर कोई झगड़ा भी करता है तो उसे मेल मिलाप करवा, क्योंकि वो तेरे पास सामर्थ्य है, वो तेरे पास ताकत है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मसीह भाई बहन को दी है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आज उसकी व्यवस्था के अनुसार हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ्य दी है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि वे स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को बांटते हुए आपको कोई सताता, आपको कोई परेशान करता है, तो परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर ने कहा है, इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल करके तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। परमेश्वर का वचन कहता है तब आनंदित होकर के मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है। आज हमारी कोई निंदा करता है तो हमें सुनना है, आज हमें उसको सिखाने की कोशिश करना है। जो हमें कहता है कहने दो। आज हमारे अंदर अगर जिस दिन हमारे अंदर ये दया आ गई, जिस दिन हम अपनी बातों को, परमेश्वर की बातों को ग्रहण करना सीख लिया, आज हमें थोड़ा सा कोई भला और बुरा कह देता है तो हम उससे लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं। अगर कोई गाली दे देता है तो हम उसे मार देते हैं, क्योंकि आज हमारे पास सहनशीलता। इसके बाद आपके हर एक कार्य सफल होंगे। अगर आपने विश्वास किया, धैर्य रखा, भरोसा रखा, तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए कहा कि दोष मत लगाना किसी के ऊपर। अगर तुम क्षमा नहीं कर सकते हो तो जरूर आपको क्षमा करना चाहिए। अगर आपके अंदर क्रोध है, जलन है, ईर्ष्या है, तो इसे हटा दो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितने भी लोग हैं इस समय, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता जिनके अंदर दया न हो, जिनके अंदर नम्र न हो, जो लोग दीन न हो, उनसे परमेश्वर प्यार करता है। अगर आपके अंदर दया नहीं है, अगर आप दूसरों पर दया नहीं करते, दूसरों की मदद नहीं करते और दूसरों पर देख करके तरस नहीं खाते, तो परमेश्वर आप पे तरस कभी नहीं खाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितने भी हैं,
आप परमेश्वर के चरणों पे आकर के अपने घुटने को टेक करके आज अपने परमेश्वर से मांगिए कि पिता परमेश्वर इस समय मेरे जीवन में जो भी घटी है और कमी है परमेश्वर उसको ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा ब्लेसिंग कर मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो। आपने पिता परमेश्वर कहा है धन्य तो जो दीन दीन हो क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य तुम जब अब भूखे हो क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य तुम जब अब रोते हो तुम हंसोगे हंसोगे। अगर आप रोते हो तो परमेश्वर आपकी जीवन में खुशियां लाने जा रहा है। अगर आप चिंतित है तो परमेश्वर आपको ढेर सारा ब्लेसिंग करने जा रहा है। अगर परमेश्वर ने कहा है धन्य जो तुम अब रोते हो क्योंकि हंसोगे। धन्य तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जान करके काट देंगे। परमेश्वर ने कहा है तुम्हें समाज से निकाल देंगे, लेकिन आपको चिंता नहीं करना, आपको डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके साथ हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर आपके साथ बैठा रहता है। इसीलिए परमेश्वर हमें संभालेगा, वो हमें ताकत देगा, वो हमें ज्ञान देगा, वो हमें बुद्धि देगा। हमें वो ताकत देने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज जिनका मन नहीं करता वो प्रार्थना को छोड़ सकते हैं, लेकिन जिनका मन करता है वो प्रार्थना करे, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारा चमत्कार होने वाला है, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां होने वाली हैं। उनको परमेश्वर हर प्रकार के केस से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हर प्रकार के घर की समस्या से सॉल्व करने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आज हमारे सामने खड़ा है। उसने कहा तुम शत्रुओं से प्रेम करो। क्यों? परमेश्वर ने हमें शत्रुओं से प्रेम करने के लिए सिखाया है, क्योंकि हमारे अंदर दया होनी चाहिए, तभी हम शत्रु से प्रेम कर सकते हैं, अपने दुश्मन से प्रेम कर सकते हैं। अगर जिस दिन हम अपने दुश्मन से प्रेम करना सीख लिया उस दिन परमेश्वर कहेगा तूने जीत लिया है, तूने जीत लिया है मुझे। इसीलिए परमेश्वर कहता है जिस दिन अपने शत्रुओं से प्रेम करना छोड़ देगा, चाहे वो आपके घर में हो, आपके पति और पत्नी के बीच में हो, आपके घर के परिवार में सदस्य में, लोगों में, भाई भाई में हो, बहन बहन में हो, किसी में भी हो, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो, कि जो आपसे नहीं बोलता है और आप उससे नहीं बोलते हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम उससे बोलो, उससे प्यार करो, उससे बातें करो, उससे माफी मांगो। अगर आपने गलती की है तो परमेश्वर आपको ढेर सारा प्यार देगा, ढेर सारा ब्लेसिंग देगा। इसीलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें आप संभालेंगे, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुमको श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और तेरी दो छीन, किस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुदरता की परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें ध्यान देना है। यहाँ पर लेने से भी ना रोक, परमेश्वर का वचन कहता है। और जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले, परमेश्वर का वचन कहता है, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम करते हो तो इसमें क्या बड़ाई है, परमेश्वर ने कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर हम अपने घर वालों से ही प्रेम करते हैं तो इसमें क्या बड़ाई है। अपने दुश्मन से प्रेम करो जो तुम्हें श्राप देता है, जो तुम्हें मारने के लिए करता है, जो तुम्हें तका रहता है मारने के लिए, तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करने के बारे में सोचता है, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए दुआ करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें तभी संभालूंगा, तभी मैं ज्ञान बुद्धि और समझ दूंगा जब तुम दयावंत बनोगे, जब तुम दीन बनोगे, लोगों पर दया करोगे और दयावंत बनोगे, और दूसरों के जीवन को देख करके आप परमेश्वर से कहना कि पिता आज मैं अपने शत्रु को क्षमा करता हूं पिता, और इसको संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि ये मेरे प्राण का खोजी है, मेरे घर का, मेरे समाज का, मेरे देश का। तो परमेश्वर आपको जरूर ब्लेसिंग करेगा, वो जरूर आपको आशीर्वाद देगा परमेश्वर। उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हम अभिषेक होंगे। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय बीमार हैं, जो दुखित हैं, जो चिंतित हैं। बड़े युवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता हम प्रार्थना करते हैं। हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। आज मेरे घर में जो बिलखते हुए हैं, जो रोते हुए हैं, जो इस समय चिंतित है पिता
परमेश्वर भटक रहे हैं, इनको कोई मार्ग नहीं मिलता पिता परमेश्वर, इनके बच्चे को कोई आशीर्वाद पिता परमेश्वर, किसी तरीके की आशीष नहीं मिलती, लेकिन पिता आज इनको आप आशीष देने जा रहे हैं, इनके बच्चों को आशीष देने जा रहे हैं। जो अपने बच्चे के नाम लिखते हैं, जो बताते हैं कमेंट के माध्यम से पिता परमेश्वर, इनके जीवन में हर एक चीज की परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर, आप तो हर एक चीज को मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को देने वाले पिता आप हैं। आपके चरणों पे आकर के हम अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। आज आप हमारे साथ है पिता परमेश्वर, परमेश्वर आज हमें परमेश्वर में ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले पिता परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपके बेटे और बेटियां विश्वास करते हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं, क्योंकि आज इनके जीवन को आप देख रेख करने वाले, छूने वाले यीशु नासरी के नाम से, इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर दूर करने वाले हैं, क्योंकि आप पिता परमेश्वर महान हैं, आप दयावंत है पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आप इनको चंगाई देने जा रहे हैं, इनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ये कर्जे से दबे हुए हैं, एक इनके घर में श्राप है, बंधन है, कर्जे से ये दबे हुए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आज इनके जीवन में इनको ब्लेस कर प्रभु, इनके जो दुख हैं, चिंतित हैं, परेशान है, मुसीबत में है और ये शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पुलिस को कोर्ट के चेहरे कुछ भी इनके अंदर अगर चलता है, उनके घर में, परिवार में और इसके जीवन में हो, तो यीशु नासरी के नाम से आज जांच कर उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सत्कलम 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 यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। इसके घर से कर्जे जय यीशु नासरी के नाम से। जिस समय ये रो रहा है पिता परमेश्वर, इसके घर में कर्जे बहुत है पिता परमेश्वर, ये दबा हुआ है पिता यीशु नासरी के नाम से, इसके बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है पिता परमेश्वर, ये हताश है, इस समय जो रो रहे पिता परमेश्वर, उसके आंसू निकल रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो देखने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप हमें ज्ञान बुद्धि और समझ और ताकत देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो प्रेमी हैं, आप तो सबसे प्रेम करने वाले हैं। इनके जीवन की हर एक चीज को परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर, इनके जीवन में हर एक चीज को दे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज इनके शैतान इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनके हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफ, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के संकट यीशु नासरी के नाम से छोड़ दी यीशु नासरी के नाम से। छूट पिता परमेश्वर, छूट पिता परमेश्वर, ए मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है और इनके अनेक प्रकार के अंगों में इनको पिता यीशु नासरी के नाम से दर्द है, जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आज्ञा देते हैं चतुर शैतान, वो चतुर शैतान जो आपके जीवन में काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर, जला दी यीशु नासरी के नाम से। इनके हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा जला दी यीशु नासरी के नाम से, जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा, सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित पिता परमेश्वर जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार की बुखार, जुखाम, सर्दी, तमाम प्रकार के उनके जीवन में प्रॉब्लम से पिता यीशु नासरी के नाम से, हे पिता उन्हें पिता परमेश्वर तमाम प्रकार की रोगाणु जो विषाणु है उनसे सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। जिस समय चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने घर के जीवन को लेकर के, आर्थिक स्थिति हालात उनके सही नहीं यीशु नासरी के नाम से, उनके हर प्रकार के तमाम प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम से, कैंसर यीशु नासरी के नाम से जाए यीशु नासरी के नाम से, पेट में दर्द जाए यीशु नासरी के नाम से, सिर में दर्द है यीशु नासरी के नाम से जाए यीशु नासरी के नाम से। आप विदम बीमार है तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और आज्ञा दें यीशु नासरी के नाम से। आज आप चंगे होने वाले यीशु नासरी के नाम से, आज वो चंगे करने वाला आपके साथ परमेश्वर, आपके साथ। जैसे पिता परमेश्वर इनके बहुत सारी बीमारियां यीशु नासरी, पथरी है पिता परमेश्वर, स्टोन है, कहीं भी किसी भी स्थान पे वहां पे हाथ रख करके कहीं यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते, आज्ञा देते, इसी वक्त ये गल जाए यीशु नासरी के नाम से, वो स्टोन गल जाए यीशु नासरी के नाम से, वो स्टोन गल जाए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के बंधन, कर्जे, अनेक प्रकार के श्राप, अनेक प्रकार की बीमारियां
रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, तमाम प्रकार की जो खून की कमी बॉडी में आ चुकी है, जिन महिलाओं के, जिन माता पिता भाई बहनों के जीवन में बॉडी में खून की कमी आ चुकी है, उसको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, उसको आशीष करने जा रहा है। उसके बॉडी में सूजन आ गई है, किसी प्रकार की सूजन है, खांसी है, अगर पीलिया की बीमारी यीशु नासरी के नाम से गांठ है पिता परमेश्वर, वो कब्ज है, शीत है, किसी प्रकार के पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, दमा है, मुहासा है, मधुमेह है, ज्वार है, चक्कर उसको आता है, चक्कर आता है उसको, यीशु नासरी के नाम से उसको आज ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस करी यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सतकलम 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 सतकलम। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। छू पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते कि हर प्रकार की शत्रु और हर प्रकार की जो खुजली है, हर प्रकार के सिर में दर्द है, टीबी की प्रॉब्लम से, जो भी किसी प्रकार की नींद नहीं आती पिता परमेश्वर, ब्लड प्रेशर हाई हो लो हो जाता है पिता यीशु नासरी के नाम से, काली खांसी आती है, निमोनिया है पिता परमेश्वर, घबराहट को, उलझन को महसूस कर रहे हैं, गठिया हैं, हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली प्रॉब्लम, मेंटली प्रॉब्लम, मानसिक रोग पिता परमेश्वर, मानसिक बीमारी, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार के आपके दर्द दूर होने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सतकलम 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 सतकलम। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की शैतानी ताकत को हम आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से। आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से, इसके घर से जाए, इसके बेटी के जीवन से जाए, इसके बेटे के जीवन से जाए, इसके जॉब से जाए, इसके घर में जो शैतानी ताकत काम कर रही यीशु नासरी के नाम से। आप कहीं भी जाते हैं तो शैतान आपके जीवन पीछे पीछे करता है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आप ही से मैं कह रहा हूँ, जो अपने मन में सोच रहे हैं, आज्ञा दीजिए इसी वक्त की सुनासरी के नाम से आप चंगे होने वाले, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आने वाली सुनासरी के नाम से। आप अपने मन में सोच रहे हैं, आप अपने मन में सोच रहे हैं, मन में नहीं, हमेशा अपने दिल की बातों को खोल करके परमेश्वर के सामने रखिए और उससे बताइए, पिता परमेश्वर मेरे जीवन में ये घटी, ये कमी, ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत है, ये मुसीबत है। परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने वाला यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, इसी वक्त वो कहीं भी किसी भी स्थान में बैठे हैं यीशु नासरी के नाम, जिनके मन में चिंताएं हैं, जिनके मन में बहुत सारी प्रकार की सोच है और वो इस समय बहुत ओवर थिंकिंग सोच रहे हैं पिता परमेश्वर, रो रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे, वो चाहे उनको चंगा करे, उनको ठीक करे यीशु नासरी के नाम से। आप चिंतित मत हो, आप परेशान मत हो, आप हताश मत हो, क्योंकि परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है, आपके बिजनेस में बड़ी बढ़ोतरी करने जा रहा है, आपके घर में परिवार में ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको बहुत सारा ढेर सारा प्यार देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।